बहुत समय पहले की बात है। एक समृद्ध राज्य पर राजा विक्रमादित्य राज करता था। उसकी तलवार की चमक और महल की भव्यता दूर दूर तक प्रसिद्ध थी। राजमहल में सोने चांदी की सजावट, भरे हुए खजाने और विजय की कहानियां चारों ओर गूंजती रहतीं। राजा को गर्व था कि उसके राज्य में किसी चीज की कमी नहीं है। एक दिन दरबार में वार्षिक कवि सम्मेलन आयोजित किया गया। देश भर से कवि आए, जिन्होंने राजा की वीरता और दानशीलता का गुणगान किया। राज दरबार तालियों और जयकारों से गूंज उठा। तभी एक वृद्ध कवि मैले कपड़े पहने कांपते पैरों से दरबार में आया। उसने झुककर प्रणाम किया और कविता सुनाने लगा। उसकी पंक्तियों में न राजा की प्रशंसा थी, न महल का वैभव। वह कविता भूखे बच्चों की कराह, किसानों की टूटी झोपड़ियों और गरीबों की पीड़ा की कहानी कह रही थी। दरबार में सन्नाटा छा गया। राजा का चेहरा तमतमा उठा। ये कैसी कविता है? मेरे राज्य में कोई भूखा नहीं रह सकता, उसने कठोर स्वर में कहा। झूठ बोलते हो तुम, बूढ़े कवि। कवि ने कोई उत्तर नहीं दिया। उसकी आंखों में केवल नम्रता और सत्य की चमक थी। वह चुपचाप दरबार से बाहर चला गया। लेकिन उस रात राजा को नींद नहीं आई। उसके कानों में कवि की पंक्तियां गूंजती रहीं। अगले दिन उसने भेष बदलकर अपने मंत्री के साथ राज्य का दौरा करने का निश्चय किया। गांव गांव में उसने जो देखा, उससे उसका दिल दहल गया। किसान खेतों में पसीना बहा रहे थे, फिर भी भूखे थे। बच्चे बिना कपड़ों और किताबों के बड़े हो रहे थे। कई लोग बीमार पड़े थे, लेकिन दवा तक न मिल रही थी। राजा को एहसास हुआ वह अपनी महल की ऊंची दीवारों में कैद होकर असली दुनिया से दूर हो चुका था। महल लौटते समय उसकी आंखों में आंसू थे। उसने खुद को कमजोर और अहंकारी महसूस किया। उसे समझ आया कि सच बोलने वाले बूढ़े कवि को अपमानित करके उसने अपने ही राज्य की पीड़ा का मजाक उड़ाया था। अगले ही दिन दरबार में उसने सबको बुलाया और कहा, मैं अपने अहंकार के कारण अंधा हो गया था। अब मैं समझ गया हूं कि राजा का गौरव उसके महलों या सोने चांदी में नहीं, बल्कि उसकी प्रजा की मुस्कान में है। आज से इस राज्य की सबसे बड़ी प्राथमिकता होगी हर गरीब का पेट भरना, हर बच्चे को शिक्षा देना।